अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये कहानी 40 बरस पुरानी है। ये वाक़या कराची गोलीमार का है जो हमने अपनी नानी की ज़ुबानी सुना था और आज मैं ये वाक़या अपनी ज़ुबानी आप तक पहुंचा रही हूँ। गोलीमार धोबी घाट के करीब कच्चे पक्के मकानों की एक बस्ती थी जहां हमारी नानी ने भी मकान खरीदा था। हमारी नानी की हर एक से दोस्ती थी। वो बहुत खुश इखलाक और घुल मिल कर रहने वाली खातून थी। ख्वाह धोबन हो या बहिश्ती, हर एक को अपना समझती और मोहब्बत से पेश आती। उस इलाके में नानी की सब बहुत इज्जत किया करते थे। नानी के घर एक धोबन आया करती थी जो नाना और मामू के कपड़े धोती थी। उसका नाम रशीदन था। वो हर हफ्ते आती, घंटों नानी से अपने दुख सुख बयान करती। रशीदन की एक पोती थी जो 10 साल बाद बड़ी मन्नतों मुरादों से हुई थी। रशीदन ने उसका नाम हसीना रखा था। वो अपने नाम की तरह वाकई हसीन थी। उसकी बिलोरी आंखें किताबी नक्शो निगार हर एक को अपनी तरफ मुतवज्जो करते थे। हमारी नानी सोमो सलात की पाबंद थी और कुरानी आयात के जरिए रूहानी मसाइल भी हल कर दिया करती थी। रशीदन को नानी ने कई बार मुतनब्बे किया कि पोती का ख्याल रखो, इस बच्ची के साथ कोई मसला है, उस पर साया है किसी गंदी शय का, उसकी आंखों में अजीब सी वहशत है। मगर नानी की बात पर रशीदन हमेशा हंसकर कहती, बीबी जी ये ज़िद्दी हो गई है, आखिर मेरी और बाप की लाडली है, बस हर वक्त अपनी मनमानी करती है। एक रोज़ रशीदन आई तो वो उदास थी। उसने बताया था कि बीबी आप ठीक कहती हैं, अब हम भी महसूस करते हैं कि कोई ना कोई बात है। हसीना खुद से बातें करती है, सारा दिन खाना नहीं खाती, उसकी सखियां उसको पगली कहकर छेड़ती हैं। ये कहकर वो रोने लगी। बीबी जी आप उसके लिए कोई तावीज़ धागा पढ़कर ही दे दें। मैं कोई तावीज़ नहीं दे सकती क्योंकि मेरा कोई तावीज़ उस पर असर नहीं करेगा। अलबत्ता तुम कल एक साफ़ बोतल लाना, मैं पानी दम करके दूंगी, तुम उसको पिलाती रहना, अल्लाह करम करेगा, नानी ने कहा। अगले दिन नानी ने पानी दम करके दे दिया। उस पानी से हसीना को कुछ अफाका हुआ। वो खाना वगैरह खाने लगी थी। नानी ने रशीदन से कहा, देखो इसे ज़्यादा तंग मत करना, इसको इसके हाल पर छोड़ दो। मगर हसीना का बाप मुख्तलिफ आमिलों के पास जाता रहा जिसकी वजह से हसीना ज़िद्दी और खूनखार हो गई। पहले वो घर के किसी फर्द को नुकसान नहीं पहुंचाती थी, लेकिन अब मरने मारने पर आ गई थी। एक दिन उसने अपनी माँ को बुरी तरह जख्मी कर दिया क्योंकि वो बार बार उस पर कुछ पढ़कर फूंक रही थी। आखिरकार तंग आकर बाप ने हसीना को जंजीरों में जकड़ दिया। एक दिन मालूम हुआ कि हैदराबाद में एक बहुत बड़े आमिल साहब हैं जो शाहजी के नाम से मशहूर हैं। वो इस तरह की चीज़ों का उतारा किया करते हैं। हसीना का बाप उस आमिल को बड़ी मिन्नत समाजत करके घर लाया। उन्होंने हसीना को देखते ही बता दिया कि इसके उतारे में बहुत रिस्क है, या तो वो आसेब चला जाएगा या फिर हसीना की मौत हो सकती है। अगर तुम राज़ी हो तो मैं इलाज शुरू करूं। आप शुरू करें, जो अल्लाह की मर्ज़ी। हसीना के बाप ने कहा। आमिल ने इलाज के लिए काले बकरे की सिरी, पुरानी कब्र से मुर्दे का ढांचा और दीगर चीज़ें मंगवाई और घर के बच्चों को घर से दूर करने के लिए कहा। बच्चों को किसी रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया गया। उतारा जब शुरू हुआ तो हसीना बिल्कुल खामोश थी। आमिल साहब ने अपनी पढ़ाई शुरू करते हुए पूछा, तू खामोश क्यों है, बोलता क्यों नहीं, बता तू इस लड़की पर कब से और क्यों है। हसीना ने फिर मर्दाना लहजे में कहा, जब ये 10 साल की थी मैं तब से इसके इश्क में गिरफ्तार हूँ। ये घाट के सामने वाले दरख्त के नीचे आकर खेलती थी, मैं उसी दरख्त पर रहता था। कुछ दिन पहले धोबी ने वो दरख्त काट डाला। मैंने सोचा मैं कहाँ बसेरा करूँ, मैं इससे जुदा होना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने इस लड़की पर ही बसेरा कर लिया। देखो ये लड़की मुसलमान है और तुम, मैं हिंदू हूँ, तो तुम इसका पीछा छोड़ दो। इस बात पर हसीना ने आमिल साहब को ऐसी नज़रों से देखा कि सख्त सर्दी में भी आमिल को पसीना आ गया। वो हसीना के बाप से मुखातिब हुआ, देखो इस पर जो शय है वो बहुत ज़िद्दी है, वो इसको छोड़ना नहीं चाहती। मेरा मशवरा है कि लड़की को इसके हाल पर छोड़ दो। शाह साहब मेरी एक ही बेटी है, मैं इसे इस हाल में देखकर दुखी होता हूँ। तो ठीक है, अब जो होना है हो जाए। अगले रोज़ जुमेरात थी। आमिल साहब नमाज के बाद पढ़ाई करने के लिए बैठ गए। हसीना को जंजीर से आज़ाद कर दिया गया था। उस वक्त हसीना की सिसकियाँ और आहें
वहाँ मौजूद घर वालों को उदास कर रही थीं। उसकी सिसकियों में अजीब दर्द था। आखिर अमल शुरू हुआ, उसको काबू में करना था, मगर आमिल साहब परेशान थे। शाह साहब, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, रशीदन ने पूछा। हाँ बीबी, मैं ज़बान का पाबंद हूँ, इसलिए ये काम कर रहा हूँ, मगर मुझे ख़तरा नज़र आ रहा है, अपने लिए भी और बच्ची के लिए भी। अभी आमिल साहब को पढ़ाई शुरू किए चंद लम्हे ही हुए थे कि हसीना बेकाबू हो गई और उसके हलक से इस तरह की आवाज़ें निकलना शुरू हो गईं कि सब ही लरस कर रह गए। हसीना ने आमिल साहब को अपने बड़े बड़े नाखूनों से बुरी तरह ज़ख्मी कर दिया था और वो बेहोश हो गए थे। रशीदन और माँ बाप के औसान भी खता हो गए थे। वो सब बाहर की तरफ भागे। हसीना चीखती हुई धोबी घाट की तरफ भागी। बाप और दादी ने पकड़ने की कोशिश की, मगर वो घाट की तरफ दौड़ती हुई एक धोबी की जलती हुई भट्टी में कूद गई। माँ, बाप और दादी ने यह मंजर देखा तो दहल कर रह गए और हसीना चंद मिनटों में जलकर कोयला हो गई। जब भट्टी से उसे निकाला गया तो उसकी सांसें अभी चल रही थी। उसने उखड़ती सांसों के दरमियान दादी से कहा, मैंने मना किया था, इस तरह मत करो, मैं हसीना को बहुत चाहता हूँ, मैं इसको नुकसान नहीं पहुँचाता, इसे हमेशा खुश रखता, मगर आपकी जिद। और उसकी गर्दन फिर एक तरफ ढलक गई। इस दौरान तमाम इलाके वाले जमा हो चुके थे। नानी को पता चला तो वो भी आ गई थी। रशीदन और उसके माँ बाप का बुरा हाल था। जवान बच्ची की मौत पर उन्हें करार नहीं आ रहा था। नानी ने गुस्ल की जगह उसकी सोख्ता लाश को तयम्मुम कराया, क्योंकि उसे गुस्ल नहीं दे सकते थे। कफन भी नानी ने पहनाया, क्योंकि कोई करीब नहीं आ रहा था। सिर्फ रशीदन और नानी ने यह काम सर अंजाम दिया था। नानी ने हसीना के बाप से कहा, देखो तुम इसको इसी जगह दफन करना जहाँ इसके इर्द गिर्द कोई कब्र ना हो। फिर उसका जनाजा उठा। सारी रात उस इलाके में खौफ तारी रहा था। बाद में उस भट्टी से हसीना के सिसकने की आवाज़ भी आई थी, जिसमें कूदकर उसने जान दे दी थी। उस इलाके में धोबी ने वो भट्टी बंद करके दूसरी जगह भट्टी बना ली थी। मगरिब के बाद घाट पर वीरानी छा जाती। लोगों ने घाट को छोड़कर अपने घरों के सामने घाट बना लिए। कुछ दिन बाद हसीना का बाप बेटी की मोहब्बत में रोता हुआ कब्र पर गया तो ये देखकर हैरान रह गया। वहाँ कब्र का नामो निशान तक न था। रशीदन ने रोते हुए नानी से पूछा कि आखिर ये क्या माजरा है। नानी ने हिसाब किताब करके बताया, वो उसे ले गया है और अब तुम लोग उसके लिए कोई पढ़ाई वगैरह मत करो, क्योंकि वो हिंदू ज़ात से था। कब्र पर भी जाकर कुछ ना पढ़ो। वक्त गुजरता गया और चंद साल बाद धोबी घाट ख़त्म हो गया। धोबी भी उधर से चले गए थे। नानी और नाना के इंतकाल के बाद मामू ने वो घर भी बेच दिया था। ये वाक़या सुनाने के बाद नानी ने हम सबको ताकीद की कि सब नमाज की पाबंदी करो, कुरान पाक दिल लगाकर पढ़ो और पाक साफ रहो। और जब घर से निकलो, ख़ास तौर पर मगरिब के वक्त या दिन के 12 बजे या फिर रात के 12 बजे, अपने ऊपर चारों कुल और आयतुल कुर्सी का हिसार खींचकर निकलो। खुदावंद करीम हम सबको और बच्चों को इन बलाओं के शर से महफूज रखे, आमीन। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।